हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के टाइपिंग रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। अभी कुछ जोन के बाकी हैं, जैसे कि आपका मुंबई जोन हो गया वो बाकी है, जम्मू कश्मीर जोन वो बाकी है, भुवनेश्वर जोन वो बाकी है। तो जोन आपके अभी आने रिजल्ट बाकी है, ये मंडे को आ जाएगा यानी कल। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा मई में रिजल्ट आया था 26 और 27 मई को, तो उसमें जो हमारी कट ऑफ आई थी और अभी जो कट ऑफ आ रही है, तो कैटेगरी नंबर 1 और 4 का मई में रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ, और अभी जो कट ऑफ आ रही है सारी कैटेगरीज की, तो कैटेगरी नंबर 1 में और सीसीटीसी की बात करें तो उसमें कट ऑफ लो हो रही है। तो बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पे डीवी हुआ ही नहीं है, तो विदाउट डीवी ये कैसे हो पा रहा है कट ऑफ लो। मैंने हालांकि आपको ग्रेजुएट वाले में भी समझाया, बट इस बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको रेलवे की रिगार्डिंग हर एक चीज के बारे में आपको इस चैनल पे बताता हूँ। कट ऑफ से रिलेटेड डाउट जो है आपके जेन्यून, सारे डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हालांकि आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, टेलीग्राम को शेयर करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, और जो भी आपके कमेंट मतलब डाउट है वो आप पूछते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। दूसरी चीज, आप सभी की जैसे कि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की क्लासेस जो हैं, जैसे आरआरबी में आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस, मतलब मैथ्स पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है मैथ्स बाई माहौल। आप वहां से जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत जल्द क्लासेज उस पर स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो, ये है आपका जो रिजल्ट आया है कल, ठीक है। चेन्नई का रिजल्ट आया सबसे पहले, आपने देखा होगा, और यहाँ पे ये कट ऑफ गई है। पहले क्या हुआ था, कैटेगरी नंबर 1 और 4 का ही रिजल्ट आया था, अब आ गया है 2 3 का भी रिजल्ट आ चुका है, उसके साथ साथ आपका 4 का भी आ गया। चेंजेस क्या देखने को मिला है, तो आपको देखने को मिलेगा जब आपकी मई में रिजल्ट आई थी 26 मई को, तो वहां पे आप देखोगे तो सीसीटीसी में 84.21 नंबर था कट ऑफ, और अभी आप देखोगे तो ये हो चुका है 83.62, यानी कि 0.6 का यहाँ पर कमी आया है, डाउन हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो देखो 81.87 है, और ये हमारे पास आया है 81.25। कम होके कितना आया है, 87 से 25 आ गया। आप देखो 87 था ना, अब ये 25 आ चुका है, तो लगभग 0.6 यहाँ पे भी कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, 62 होगा, तो यहाँ पे भी कम हो रहा है 0.6। एसटी की बात करें तो 78.07 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 78 ये था 78.46 था, इसको घटाकर आपका 07 आ चुका है, तो कितना हो चुका है, तो आप कहोगे यहाँ पर 39, यानी कि 0.39, यही है ना, तो इसको आप कह सकते हो 0.4 मार्क्स। एसटी में जो है 0.4 मार्क्स का कमी हुआ है, ठीक है, डाउन गया है। अगर हम बात करें ईडर ओबीसी की, 84.21, जो जितना आपका गया था यूआर का उतना ही गया था पहली वाली लिस्ट में, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 83 तो ये काफी कम गया है, ठीक है। कितना कम चला गया आपका ये, तो आप लगभग मान सकते हो ना इसको, 1 के आसपास ये चला गया है, ठीक है। अब मैं इसे राउंड फिगर में 1 मान लेता हूँ, 1 नंबर डाउन चला गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम बात करें, कहाँ गया, हाँ, ओबीसी की बात करें तो 1 नंबर से ज्यादा हुआ ना, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास कितना था, 83 गया है, ये हुआ है 83.04, यही हुआ है ना। और पहले हमारे पास क्या था, मैं एक ही कह रहा हूँ, और पहले हमारे पास था कितना था, 84.21, 84.21 था, ठीक है। तो इसे अगर आप यहाँ पे माइनस कर दो, 84.21, तो 1.17, यानी कि ओबीसी में अच्छा खासा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ओबीसी की बात करोगे तो 1.7 का डिक्रीज आपको देखने को मिला है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82.74, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82.74 सेम रह गया,
ठीक है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिला। अब ये चीजें आपको समझ में, मैं समझाऊंगा कि ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि पहले जो रिजल्ट आया वो और अभी का रिजल्ट आया तो कैसे, मतलब बिना डीबी का ये कैसे हो रहा है। क्योंकि पहले मेरा ये चीजें था कि जब रिजल्ट आ चुका है, टाइपिंग बाद में आएगा रिजल्ट, तो हो सकता है कि जो वैकेंट, मतलब जो एब्सेंट हो जाएंगे उनके कारण जो वैकेंट सीटें रहेंगी, फिर उसके कारण जो है कट ऑफ थोड़ी सी डाउन होगी और फिर फिलअप होगा। बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, हुआ क्या है कि डीवी हुआ ही नहीं है, फिर भी आपकी कट ऑफ लो जा रही है। तो ये कैसे जा रही है उसके बारे में बताते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि पहले जो रिजल्ट आया ना, जो ये वाला 26 मई को जो रिजल्ट आया, तो इसमें क्या दिया, देखा गया कि टॉप कैंडिडेट को देखा गया। ठीक है, सिर्फ देखा गया कि टॉप कैंडिडेट्स को यहां से पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करें वैकेंसीज की, बहुत ध्यान से देखना, ये चेन्नई जोन की वैकेंसी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरी नंबर, यहाँ पर यूआर की कैटेगरी नंबर 1 में 18 वैकेंसी थी, और एक वैकेंसी थी आपकी ट्रेन कलर की। तो कितनी हो गई, तो एक वैकेंसी थी ट्रेन कलर की, तो हमारे पास हो गई 18 1 19। ठीक है, और टोटल में 40। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 19 वैकेंसी यूआर के लिए 84.21 कट ऑफ चली गई। टॉप के बच्चों को लिया गया, 19 बच्चों को, सॉरी 18 बच्चों को सीसीटीसी के लिए, तो इतना कट ऑफ चला गया। और बात करें ट्रेन कलर की तो 86.84 गया है। आप देखो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये टॉप के बच्चे उतना ही मार्क्स ला रहे थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या देखा कि टॉप के कैंडिडेट, यानी कि यूआर को compete करने वाले टॉप के कितने कैंडिडेट थे, तो 18 कैंडिडेट थे जिनको ले लिया गया था। अब इसमें से इनकी कोई भी प्रेफरेंस नहीं देखी गई थी कि कौन टाइपिंग फिल किए हैं, कौन टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किनका सीसीटीएस है। हमें क्या पता था कि जिनका जिनका पहले सीसीटीएस होगा उनका सीसीटीएस में सिलेक्शन होगा, ऐसे। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे टॉप के कैंडिडेट को चूज कर लिया गया, जिसके कारण कट ऑफ आपको ये देखी। अब क्या हुआ है कि अभी जो आपका रिजल्ट आया है, तो इसमें सारे के प्रेफरेंस देखे गए कि किनका टाइपिंग प्रेफरेंस है, वो टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें देखने के बाद ये प्रेफरेंस के बेस पे आपका रिजल्ट निकल गया, इसलिए आपकी ये कट ऑफ डाउन हो गई है। अब कैसे ये हुआ है मैं आपको समझाता हूँ, बस एग्जाम्पल से समझाऊंगा, चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो है 18 बच्चों के लिए कट ऑफ कितनी गई थी, 84.21। ठीक है, अगर हम 84.21 को कैलकुलेट करें 120 में, तो 84.21 हमारा कितना है, 101 प्लस, 101 प्लस मार्क्स हमारा यहाँ पे आ रहा है फॉर सीसीटीएस। ठीक है, सिलेक्शन के लिए यही जा रहा है ना, 120 में। तो हमें ये पता चल पाया कि 101 प्लस बच्चों की संख्या कितनी थी, तो 18 थी। क्लियर है, इतना पता चल गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी जो कट ऑफ गई है वो कितनी हो जा रही है। तो अभी जो कट ऑफ आपकी गई है वो कितनी जा रही है, तो 83.262। तो 120 का अगर हम 83.62 करें तो ये आता है 100। ठीक है, 100 आता है। ठीक है, 100.3 आता है, यानी 100 आता है, एक नंबर का कमी आ गया आपको। अभी वाला जो है वो 100 आ चुका है, पहले 101 आ रहा था, कहाँ गया, हाँ, पहले 101 आ रहा था, अब कम होके कितना आ गया, 100 आ गया है। ठीक है, यही बच्चा आप आपका 100 आ गया है। तो ये कैसे हो पाया है। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको जब कटअप बताई थी तो ये टाइपिंग वाली कटअप थी, आप देख सकते हो। ठीक है, टाइपिंग वाली कटअप थी। टोटल 1295 बच्चे कॉल आउट किए गए थे। ठीक है, टोटल 1295 बच्चा कॉल आउट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1295 बच्चा था, और टाइपिंग की पोस्ट की कट ऑफ हमारे पास, सॉरी वैकेंसीज हमारे पास कितनी थी, तो 22 और 6 28, और ये 47 और 79। अगर हम टोटल कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास कितना हो गया, 28 प्लस हमारे पास आ गया 79, प्लस आपको 47, तो ये आ गया 154। और 1295 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तो 1295 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और हमारे पास 154 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 1295 बच्चे को कॉल आउट किया गया था, और वैकेंसीज हमारे पास 154 थी, तो कितना गुना बच्चों को बुलाया गया, तो 8.5 गुना बच्चों को बुलाया गया। ठीक है, तो यही मैंने आपको
कैलकुलेशन करके बताया था, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 81 गया था, 80.99 है। तो ये 81 गया था, तो 120 का अगर आप 81 करोगे तो हमारे पास कितना आता है, 97। ठीक है। तो 97 प्लस ये प्रोरेटेड में, जो मैंने जो तरीका अपनाया था वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रोरेटेड में हमने निकाला था। अब ये कितना आ गया, 97 से ऊपर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई, तो ये किसकी जा रही है, टू आईसीएफ की। ठीक है, यानी कि 3 वैकेंसी के लिए, 3 वैकेंसी के लिए जा रही है। तो साढ़े 8 का देखोगे तो 24 और एक 25, 25 पहले मान लो आप इसे 9 बच्चे लेते हो तो 27 बच्चे आपके ये आ रहे हैं। क्लियर है, 27 बच्चे आ रहे हैं। अब देखो यहां से समझने की कोशिश करो, हमने क्या कहा कि टॉप के बच्चे आपके पास 97 प्लस में 27 है, और अगर हम यूआर की बात करें सिर्फ सीसीटीसी के लिए, तो 18 ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। क्लियर है, पहली वाली जो कट ऑफ आई वो 101 चली गई। अब देखो यहां से क्या हुआ है ना, कि इसके बाद का डेटा हमारे पास इस टाइपिंग वाले में है ही नहीं, कि 98 पे कितने बच्चे मिल रहे हैं, 99 पे कितने बच्चे मिल रहे हैं, 100 पे कितने बच्चे मिल रहे हैं, 101 पे कितने बच्चे मिल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि ये मैंने सिर्फ आपको टाइपिंग वाला बताया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं किए होंगे, इस लिस्ट में नहीं होंगे, और वो अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, तो वो भी बच्चे इंक्लूड होंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप देखो, तो मैंने भी आपको जब कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था तो कुछ इसी के अराउंड किया था, आई थिंक 100 के आसपास, 100 किया था ±2, तो 101 गया। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहां पे आप समझो कि मैंने जो आपको बताया कि ये हमारी जो है, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 100 कट ऑफ जा सकती है चेन्नई में, अगर हम यहाँ पे 80% बच्चों का प्रेफरेंस देख रहे हैं तो। ठीक है। अगर मैंने आपको जब ये वीडियो बनाया था ना, तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका टाइपिंग यहाँ पर प्रेफरेंस में, सॉरी ये सीसीटीए फर्स्ट प्रेफरेंस में है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास 27 बच्चा मिला ना टॉप का, 97 प्लस में, तो इसमें से अगर आप देखोगे, जस्ट वेट, तो 97 में से हमारे पास जो है कितना बच्चा था, 27 बच्चा ना, 27 बच्चा। और यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 21 बच्चा ऐसे था, 21 प्लस बच्चा जो सीसीटीसी के लिए फाइट कर रहा था। ठीक है, सॉरी, सीसीटीसी के लिए फाइट कर रहा था। ठीक है। तो ये इस अकॉर्डिंग मैंने आपको 100 बताया था। अब इसने क्या किया, रेलवे ने पहले पहले वो क्या किया कि टॉप के बच्चों को ले लिया, तो टॉप के बच्चे को जब ले लिया और उसने प्रेफरेंस नहीं देखा, तो कट ऑफ आपकी ये वाली चली गई। ठीक है। और जैसे ही उसने प्रेफरेंस को देखा, अरेंज किया, तो ऑटोमेटिक ये जो कट ऑफ है वो आपकी ये 80% वाली जो डेटा है उस पर शिफ्ट हो गई, और फिर जो मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था 100 वाली, वो डेटा आपको दिख रही। यही चीजें हुआ कि आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन हो गई। ठीक है। और हर एक जोन में डाउन हुआ है, कहीं कुछ डाउन हुआ है, कहीं कुछ, ये आपको पता है, हर एक जोन जोन में डाउन हुआ है। मुंबई की मुझे देखना है कि मुंबई में कितने जो डाउन हो रहे हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 96, ठीक, 96 तक जाना चाहिए था सीसीटीएस का कट ऑफ, अगर हम उसके वैकेंसीज को देखें और प्रेफरेंसेज को देखें तो। ठीक है। अब देखने वाली बात है कि ये चली गई है आपके पास ऑलमोस्ट 100, अब इसमें कितना कमी होता है। तो मुंबई का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है, क्योंकि वहां से चीजें कुछ क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताई थी, और इन्होंने टॉप के कट ऑफ को चूज, बच्चों को चूज कर लिया था, जिसके कारण कट ऑफ मैच नहीं हुई। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सिनेरियो है। आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि विदाउट डीबी ये कैसे कट ऑफ को डाउन कर पा रहे हैं। ये पहले टॉप के बच्चों को लिए तो 101 चाह रही थी कट ऑफ। ठीक है। और इन्होंने जब प्रेफरेंस को लिया, कि यहाँ पर प्रेफरेंस में बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, कि ये जो टॉप के जो 18 बच्चे थे, इसमें कुछ बच्चों का प्रेफरेंस सीसीटीएस नहीं था, उसके कारण थोड़ी सी कट ऑफ डाउन चली गई, और ये 21 वाले में आ पाया। यानी कि आप कह सकते हो कि 21 ऐसे बच्चे थे, 21 प्लस ऐसे बच्चे थे जो 100 मार्क्स ला रहे थे, उसमें से 18 बच्चे ऐसे थे जो 101 से ऊपर मार्क्स ला रहे थे। ठीक है। इन्होंने टॉप के 18 बच्चों को चूज कर लिया था पहले वाले में, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रेफरेंस देखा तो 21 वाले में इनको आना पड़ा, जहां पे आपको दिख रहा है कि उन 18 बच्चों के लिए इन 21 में से सिलेक्ट करना पड़ा, तब जाके ये 100 नंबर कट ऑफ जा रही है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो मुंबई में मुझे पूरी उम्मीद है कि कम जाएगी, प्रयागराज का भी वेट है, देखते हैं कितना कम जाता है, क्योंकि मुंबई और प्रयागराज तो ऑलमोस्ट चलो 1 नंबर मार्जिन से ऊपर गया था। ठीक है।
लेकिन मुंबई जो है बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, तो देखते हैं क्या जाती है कट ऑफ। बात बाकी आपको मैं बताऊं कि जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सारे जोन की सही गई है, बस मालदा जोन जो है, मालदा जोन सही नहीं गया है, पूरा फेल हो चुका है, ठीक है। तो पता नहीं वहां पे शायद डेटा कम था या कुछ ऐसा था, उसी कारण हुआ है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।